जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2025 में ऑनलाइन आवेदन एक बार फिर से गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट कर दिया गया है। अब आप पीएम किसान योजना का जो रजिस्ट्रेशन है वो घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि अभी इसकी जो 19वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा था वो नरेंद्र मोदी जी ने बिहार राज्य के भागलपुर ज़िले से 24 फरवरी 2025 को जारी किया था और ये जो इसकी 19वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो लगभग सभी किसानों को मिल भी चुका है। तो अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑनलाइन आवेदन करने का लेटेस्ट प्रोसेस 2025 के अंदर बिल्कुल कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल करके रख लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आना है। अगर आपके पास में लैपटॉप नहीं है, आपके पास में मोबाइल फ़ोन तो है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आना है। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आने के बाद में फ़िलहाल मेरे पास तो यहाँ पर लैपटॉप है, तो मैं यहाँ पर अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अब यहाँ से आपको कोई सा भी एक ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रखा है और आपके फ़ोन में या फिर लैपटॉप में जो सा भी ब्राउज़र है आप उस ब्राउज़र को यहाँ से ओपन करिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर सर्च बार में लिखना है pmkisan.gov.in और उसके बाद में आपको इसे सर्च करना है। जैसे आप सर्च करते हैं तो आपके सामने इस तरह से पीएम किसान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर इस प्रकार से ओपन होकर के आ जाएगी। अब आपके सामने इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का, आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद में आपके सामने इस तरह से न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो पेज है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन और अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो फिर यहाँ से आपको पहला ही ऑप्शन सेलेक्ट रखना है रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा एंटर आधार नंबर का। अब यहाँ पर आप जो भी आवेदक है, किसान है, उसका आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर 12 डिजिट का फिल करना है। इसी के साथ में यहाँ पर जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है मोबाइल नंबर का, अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वही 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो यहाँ पर मैं आपको लाइव नहीं दिखा सकता हूँ। तो मोबाइल नंबर को जैसे ही आप यहाँ पर फिल करेंगे नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा सेलेक्ट स्टेट का। अब यहाँ पर आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नीचे आपको एक कैप्चा दिखेगा, उस कैप्चा के सामने जो बॉक्स आपको यहाँ पर देखने को मिला है इस वाले बॉक्स में आपको इस कैप्चा को सेम टू सेम फिल कर देना है। नीचे आपको गेट ओटीपी का ऑप्शन दिखेगा, आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक 4 डिजिट का ओटीपी प्राप्त होगा। तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर जो बॉक्स देखने को मिल रहा है एंटर ओटीपी के नीचे, इस वाले बॉक्स में आपको अपनी जो 4 डिजिट की ओटीपी है वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। ओटीपी को फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर एक कैप्चा भी फिर से देखने को मिल जाएगा। ये कैप्चा आपका रिफ्रेश हो जाता है, बार बार अलग हट करके आता है। तो इस कैप्चा को आपको यहाँ पर दोबारा से जैसा है सेम वही आपको यहाँ पर फिल कर देना है। कैप्चा को फिल करने के बाद में नीचे आपको सबमिट टैब दिखेगा, आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके बाद में आपको यहाँ पर बस कुछ ही सेकंड का वेट करना है। अब आपके आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर यूआईडीएआई की तरफ से एक ओटीपी आपको प्राप्त होगा 6 डिजिट का। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल ओटीपी के नीचे बॉक्स में आपको फिल कर देना है। उसके बाद में आपका जो कैप्चा वो यहाँ पर फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर कैप्चा फिर से आपको सेम टू सेम फिल कर देना है। कैप्चा को फिल करने के बाद में आपको कॉन्सेंट गिवन के बॉक्स को सेलेक्ट करना और वेरीफाई आधार ओटीपी टैब के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने इस तरह से पेज खुल करके आएगा। तो यहाँ पर आपका स्टेट सेलेक्ट रहेगा, उसके सामने ऑप्शन दिखेगा डिस्ट्रिक्ट का। तो यहाँ पर आपने जो स्टेट सेलेक्ट किया है उस स्टेट में आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट या जनपद लगता हो वो जनपद आपको यहाँ से ज़िला को सेलेक्ट कर लेना है। उसके ही आगे ऑप्शन दिखेगा सब डिस्ट्रिक्ट का, यानी कि आपकी जो तहसील है वो तहसील का क्या नाम है, वो तहसील के नाम को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसी के साथ में आपको ब्लॉक का ऑप्शन दिखेगा। अब आपकी जो भी ब्लॉक है उस ब्लॉक को आपको सेलेक्ट करना है। ब्लॉक को सेलेक्ट करने के बाद में उसके आगे ऑप्शन दिखेगा सेलेक्ट विलेज का। तो यहाँ पर आपकी ब्लॉक में जो भी आपकी ग्राम पंचायत लगती हो उस ग्राम पंचायत को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसी के साथ में
फार्मर की जो पर्सनल डिटेल्स है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच होकर के आ जाती है, जो आधार कार्ड पर होती है। जैसे कि उसका नाम और उसकी जो जेंडर है और वाइफ का नाम और उसका जो भी कंप्लीट एड्रेस है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल होकर के आ जाता है। इस डिटेल्स को आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा कैटेगरी का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना और आवेदक जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, वो कैटेगरी आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी ली। उसके बाद में फार्मर टाइप के नीचे आपको क्लिक करना। यहाँ पर आपकी जो ज़मीन है वो 1 या फिर 2 हेक्टेयर के बीच में, तो यहाँ पर आपको स्मॉल 1-2 हेक्टेयर को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपका सेलेक्ट आईडी टाइप आधार कार्ड सेलेक्ट रहेगा और टाइप ऑफ आइडेंटिटी कार्ड में भी आपका आधार कार्ड सेलेक्ट रहता है। यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर भी ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल रहेगा। ये इस तरह से मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल लाइव नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि पर्सनल डिटेल को दिखाना यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ होता है। यहाँ पर आपका पिन कोड और जो भी फादर या फिर हस्बैंड का नाम है वो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक फिल रहता है। इसे भी आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके आगे ऑप्शन दिखेगा लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी का। अब दोस्तों काफ़ी लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी क्या होती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बिल्कुल लाइव बता रहा हूँ कि लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी आपको कहाँ मिलेगी। तो सबसे पहले आपको यहीं पर प्लस के आइकन के ऊपर टैप क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक न्यू टैब ओपन करना है। उसके बाद में आपको यहाँ से भूलेख की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन करना है। अगर आप यूपी से तो यहाँ से आपको upbhulek.jb.in लिख करके सर्च करना है। उसके बाद में आपको रियल टाइम खतौनी की नकल देखें के ऊपर क्लिक करके आपको अपनी डिटेल्स को फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपकी जो भी ज़मीन है उसका इंतखाब नंबर, जो भी खसरा नंबर होता है, उस नंबर को डाल करके आपको यहाँ पर अपना जो इंतखाब है वो देखना है। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल जो उद्दरल खतौनी है इसको मैं यहाँ पर लाइव नहीं दिखा सकता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपनी खतौनी को ओपन करना है। तो जैसे आप अपनी खतौनी को यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको गाटा संख्या देखने को मिलेगा। गाटा के संख्या के सामने ही जस्ट आपको इस तरह से एक गाटा संख्या के सामने ही ब्रैकेट के अंदर आपको इस तरह से एक नंबर देखने को मिल जाएगा 16 अंकों का। यही आपका लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी होता है। तो इस लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना। अगर आप कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी पेन से नोट कर लेना है। उसके बाद में आपको इसी नंबर को यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अब आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा राशन कार्ड नंबर का। अगर आपके पास में राशन कार्ड नंबर है तो राशन कार्ड नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसी के साथ में डेट ऑफ बर्थ भी आपके यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच होकर के आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ को आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके आगे ऑप्शन दिखेगा एक्सेप्टेंस फॉर पीएम किसान मानधन योजना। क्या आप मानधन योजना के अंदर लाभ प्राप्त कर रहे हैं? तो यहाँ से अगर कर रहे हैं तो नो को यस को सिलेक्ट करना, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो को सिलेक्ट करना है। साथ ही में नीचे ऑप्शन दिखेगा ऑनरशिप लैंड होल्डिंग। अगर आपकी ज़मीन में एक से अधिक व्यक्ति शामिल हैं तो यहाँ से आपको ज्वाइंट को सेलेक्ट करना है। अगर आपके सिंगल और खुद के नाम पर ज़मीन है तो यहाँ से आपको सिंगल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐड का। आपको ऐड के ऊपर एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं इस तरह से आपके सामने ऐड लैंड डिटेल का पेज डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको लैंड डिटेल को फिल करना है, जैसे कि सर्वे खाता नंबर, तो यहाँ पर खाता खतौनी नंबर फिल करना है। उसी के आगे डैक खसरा नंबर, यहाँ पर जो भी गाटा संख्या है उसको फिल करना है। उसके बाद में एरिया जितने भी क्षेत्रफल है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस का। तो यहाँ पर आपकी ज़मीन कब ट्रांसफ़र आपके नाम पर हुई है। अगर 2019 के बाद में हुई तो यहाँ से आफ्टर को सेलेक्ट करना है। नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा लैंड ट्रांसफ़र डिटेल्स का। तो यहाँ पर आपको ज़मीन है वो किस माध्यम से मिली है, गिफ्टेड हुई है या फिर लैंड ग्रांट हुई है, वो आपको यहाँ पर सभी डिटेल को आपको बिल्कुल सही से फिल कर देना है और ऐड टैब के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो लैंड डिटेल्स है वो इस तरह से यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पर आपकी जो ज़मीन है इसका जो इंतखाब है वो इंतखाब भी आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका फॉर्मेट भी दिया गया है, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 200 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर आपको ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करके आपको अपना इंतखाब को सेलेक्ट करना और नीचे आपको सेव का टैब दिखेगा। तो यहाँ पर आपको सेव टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पर डिक्लेरेशन का बॉक्स सेलेक्ट नहीं है तो सबसे पहले तो आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ही आपको यहाँ पर सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपके सामने इस तरह से पेज डिस्प्ले हो जाएगा स्टेटस का। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा रिकॉर्ड हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली योर फार्मर आईडी इज। तो यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और यहाँ पर आपको एक फार्मर आईडी भी देखने को मिल जाएगी।
फार्मर आईडी आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वो नंबर ही आपका यहाँ पर फार्मर आईडी रहता है। तो यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू गो बैक के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आप इस तरह से बैक आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको फिर से बैक का टैब दिखेगा, इस तरह से आपको बैक टैब के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद आप पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस तरह से बैक आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर सीएससी फार्मर का, तो आपको इस ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह से पेज खुल करके आएगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर फिल करना और यहाँ पर आपको एक कैप्चा देखने को मिलेगा। ये कैप्चा भी आपको सेम टू सेम फिल कर देना है। उसी के साथ में उसके ही आगे ऑप्शन दिखेगा सर्च का, आपको इस सर्च के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर कुछ सेकेंड वेट करना है। आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल डिटेल्स को लाइव नहीं दिखा सकता हूँ। तो स्टेटस के नीचे यहाँ पर आपको इस तरह से लिखा हुआ देखने को मिलेगा पेंडिंग फॉर अप्रूव्ड एट सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल। अब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल के स्तर पर पहुंच चुका है। अब जैसे ही वहां से आपका फॉर्म अप्रूव्ड हो जाता है तो उसके बाद में आपको जो इसकी नेक्स्ट यानी कि 20वीं इंस्टॉलमेंट है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से घर बैठे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।